नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो प्रेमानंद महाराज जी का एक सच्चा भक्त दीपिका का है, जो कि महाराज जी के दर्शन के लिए 20 साल से तड़प रही थी। और लास्ट में क्या हुआ, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं दूंगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची वाकया है वृंदावन की। लेकिन इस सच्ची घटना को जानने से पहले आप यदि प्रेमानंद महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा के कमेंट में जरूर लिखें जय श्री प्रेमानंद महाराज। तो दोस्तों, मेरी आखिरी इच्छा है कि जीते जी मैं प्रेमानंद महाराज के दर्शन नहीं कर पाई, लेकिन महाराज जी मेरे मृत शरीर को देख लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्रेमानंद महाराज जी की एक सच्ची भक्ति दीपिका जी की कहानी को बताऊंगा, जो कि एक सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे और आपको विश्वास हो जाएगा कि प्रेमानंद जी महाराज साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी हैं ये, और श्री जी के कृपा से आपके श्री चरणों तक ना भेजा तो मेरा ही एक मनुष्य जीवन मृत्यु में गुजर जाता है। आपकी बहुत कृपा है गुरुदेव, आपकी विदाई नहीं, ब्रिजवान सब कुछ नहीं जानते। दीपिका राजस्थान की रहने वाली लगभग 20 साल से बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, क्योंकि उसके नीचे का अंग काम नहीं कर रहा था। वहाँ एक कमरे में बंद बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। उसके जीवन में हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी नहीं था। बस वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका शरीर पूरा हो जाए। लेकिन कुछ वर्ष पहले उसने प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन सुनना शुरू किया और मन ही मन उसने अपना गुरु भी मान लिया। दीपिका को जीने की नई उम्मीद और हिम्मत मिली। इससे पहले शायद इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी जितनी प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों को सुनने के बाद हुआ। दीपिका के आखिरी शब्द से सद्गुरु भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, अगर भगवान श्री जी ने कृपा करके आपके चरणों तक ना भेजा होता तो मेरा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गुजर जाता। आपकी बहुत कृपा है गुरुदेव, आपको मेरे हृदय में विराजमान है, सब कुछ जानते हैं। दीपिका की इच्छा थी कि वह प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करे, लेकिन रोगी शरीर होने की वजह से राजस्थान से वृंदावन आना बहुत मुश्किल था उसके लिए। 5 दिन पहले दीपिका का पूरा शरीर हो गया और उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई। जीते जी तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे मरने के बाद महाराज जी की नजरें मेरे मृत शरीर पर पड़े और मेरा अंतिम संस्कार वृंदावन में हो। दीपिका की यह पूरी इच्छा थी कि वह प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करे, लेकिन रोगी शरीर होने की वजह से
वह दर्शन ना कर पाई। इसलिए उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरा शरीर पूरा होने के बाद कम से कम प्रेमानंद जी महाराज की नजरें मेरे शरीर पर पड़ जाए और मेरा अंतिम दाह संस्कार वृंदावन में हो। इसके बाद दीपिका के शरीर को एम्बुलेंस में वृंदावन लाया गया और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में सेवा देने वाले सेवकों से बात की गई कि प्रेमानंद जी महाराज रात 2 बजे जब निकलेंगे तो दीपिका के शरीर पर एक नज़र डालने दीपिका की परिजन रात 12 बजे दीपिका के शरीर को एम्बुलेंस में लिए वृंदावन के परिक्रमा में खड़े थे और रात 2 बजे प्रेमानंद जी महाराज के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन वह कहते हैं, ना तपस्या करे बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। ठीक वैसे ही उसे दिन हुआ अचानक वृंदावन की सड़कों पे घोषणा हुई, प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बिगड़ गई और आज वह पैदल यात्रा नहीं करेंगे। बस यह सुनाई था कि सभी भक्त वापस जाने लगे। दीपिका के परिजन को लगा कि हम अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए। इस खबर को सुनकर वह बहुत दुखित हुए। फिर दीपिका के परिजन ने हार नहीं मानी और वह दीपिका को लेकर महाराज जी के निवास स्थान श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में चले गए। वहां पर तो महाराज जी दीपिका पर एक नज़र डालने, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे वहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और प्रेमानंद जी महाराज की सेवादार सभी भक्तों से आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाएं। दीपिका की परिजन ने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादारों से अपनी बात कही कि उनकी बेटी की अंतिम इच्छा क्या थी कि फिर महाराज जी के आश्रम से दीपिका के लिए प्रसाद और चुनरी परिवार को दे दी गई। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और 6 बजे एम्बुलेंस मुक्ति धाम की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही एम्बुलेंस वृंदावन के मोक्ष धाम पर बढ़ने लगा, तभी रास्ते में प्रेमानंद जी महाराज अपने थोड़े शिष्यों के साथ रोड पर आते दिखाई दिए। दीपिका के परिजनों ने तुरंत महाराज जी के सामने एम्बुलेंस लगाई और प्रेमानंद जी महाराज के सामने दीपिका के मृत शरीर को भगवान अपने चरणों में जगह दे और दीपिका को चुनरी उड़ाई। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे पैदल पथ यात्रा के लिए नहीं आते हैं तो फिर वह सुबह गाड़ी से आते हैं, लेकिन उस दिन वह पैदल अपने शिष्यों के साथ आए थे। मानो जैसे वह सिर्फ दीपिका को दर्शन देने के लिए ही आए थे। एक गुरु को पता चल जाता है कि उसके शिष्य को कब उनकी जरूरत है और गुरु तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। दीपिका प्रेमानंद जी महाराज की एक सच्ची स्थिर भक्त थी, इसलिए तबीयत खराब होने के बाद भी
प्रेमानंद जी महाराज पुस्तक तक पहुँचे। और दोस्तों, हम बात करेंगे मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी, हरिदास जी, श्री हरिवंश जी जैसे अवतारों को नहीं देख पाए, लेकिन आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रेमानंद जी महाराज के रूप में वृंदावन में बैठे हुए हैं। आंखें हैं तो देख लो, प्रेमानंद जी महाराज को याद किया जाएगा जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय पैदा होने वाली सभी गाय भी खुद को खुशकिस्मत समझती थी। ठीक उसी तरह हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं जो प्रेमानंद जी के समय में जन्म लिए हैं और प्रेम आनंद जी के महाराज के प्रवचनों का जितना फायदा उठा सके उठा लो, क्योंकि साक्षात भगवान आपसे बात कर रहे हैं। काल चक्र इतिहास जो है चल रहा है और हम सब उस पे अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। पृथ्वी पर प्रेमानंद जी महाराज के रूप में बहुत बड़ी घटना घट रही है, जो समय आने पर आपको महसूस होगी। प्रेमानंद जी के एक एक शब्द का लाभ उठा लो, समय बहुत कम है। आने वाली पीढ़ी को हम गर्व से कहेंगे कि हम प्रेमानंद जी महाराज के समय में जन्मे लोग हैं। जैसे त्रेता युग में रावण राम को नहीं पहचान पाए और द्वापर युग में भगवान कृष्ण को कौरवों ने नहीं पहचान पाया। ठीक वैसे ही आज हम सब प्रेमानंद जी महाराज को नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर माया का चश्मा चढ़ा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज स्वयं कहते हैं कि यह जो साउंड है वह चल रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, श्री जी चल रही हैं। और जब भी कोई प्रश्न करता है तो मैं श्री जी से प्रार्थना करूँगा और वहीं मुझे बुलवाती है। प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने एकांकी सत्संग में कहा है, भागवत मार्ग पर यह गाड़ी चलती है, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो, बैठ सको तो बैठ लो। कब अगला स्टेशन आपका आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि काल चक्र चल रहा है। आज दीपिका ही नहीं, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर लाखों लोग का जीवन बदल गया है। आज लाखों लोग विष्णु पुराण को देख रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, सत्संग मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य याद दिला दिया है। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, भागवत की प्राप्ति, ना कि माया के संसार में पड़े रहना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह दीपिका को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। अगर आप प्रेमानंद जी के एकांकी सत्संग का टोकन लेना चाहते हैं और आपको प्रक्रिया नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो भक्तों, आप यदि प्रेमानंद महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अपने परिजनों में ज़रूर शेयर करिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि दीपिका की यह सच्ची घटना है और हम सबको इससे कुछ सीखना चाहिए। तो प्रेमानंद महाराज जी का कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि जय श्री प्रेमानंद महाराज।
हम कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री प्रेमानंद महाराज।